भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तिथि हरितालिका तीज व्रत किया जाता है और इस बार शुभ तिथि 18 सितंबर सोमवार है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और हरितालिका तीज व्रत कथा सुनते व पढ़ते हैं। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा के बारे में। 18 सितंबर दिन सोमवार को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष तिथि को मनाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरितालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजना अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरितालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरितालिका तीज की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरितालिका तीज की कथा सुनना अवश्य व पढ़ना चाहिए। हरितालिका तीज की कथा। जिनके दिव्य केशों पर आंख के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों के साथ भगवान शिव दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी के से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हैं। हे नाथ, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किसी भांति प्राप्त किया है। कौन से व्रत, तप या दान के पूर्ण फल से आप मुझको वर रूप में मिले। महादेव जी बोलते हैं, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में बताता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों ने चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वरों में ब्रह्मा, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मान श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हास नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहें। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में 12 खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम्हें शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आद्य पद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपके यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहें क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिजाराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें।
हिमालय बोले, यदि भगवान विष्णु स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी के हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय में पार्वती जी से प्रसन्न पूर्व कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपने सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अंतर्ध्यान दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनके विलाप करते हुए देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने देखा है वो तुम वहाँ चली जाओ। जब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन में चली गई, पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री को भगवान विष्णु के साथ वरण करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ते और मूर्छित दूर होने पर गिरिजाराज ने बोला कि हमें आप अपनी मूर्छिता का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्नावती कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सांप ने काट लिया, या किसी सिंह ने मार डाला। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिजाराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिजाराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयंकर जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुँची। उस गुफा में तुम आनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बाबुल का लिंग बनाकर मेरे आराध्य करती थी। उस समय पर भद्रपद मास का हस्त नक्षत्र युक्ति तिथि के दिन तुमने मेरे विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि की गीत गाकर करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महान व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरान्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर तुम मुझसे वरदान मांगा। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरे उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने कहा अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमावंत भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह घ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपने शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमावन ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। जब वह तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया, हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले आई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है।
तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरा विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भे का मंडप बनाकर उसे बंदरों से सुशोभित करें। इसमें विविध रंगों के उत्तम रेशम वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन और सुगंधित दिव्यों का लेप करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजवाएं। विविध पूर्वक मंगलाचार्य करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विविध पूर्वक पूजन करें।